अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम थ्योरम 10.3 का कंसेप्ट समझ रहे हैं। स्टेटमेंट देखिए लिखी हुई है, द टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि जो आखिरी काम होता है इससे पहले गिवन होता है या आखिरी हेल्पिंग वर्ब से पहले गिवन होता है। अब हम देखते हैं इसमें गिवन क्या है। सबसे पहले देखिए आपके पास है ए सर्कल, ठीक है, ये गिवन है तो आपको पता है सर्कल के लिए हम क्या लिखते हैं, ए सर्कल विद सेंटर ओ। अब इस सर्कल को मैंने ड्रॉ भी कर लिया है कि एक दायरा है जिसका मरकज ओ है। उसके बाद आगे चले जाएं तो देखें दूसरी जो शेप का नाम यूज हो रहा है वो पॉइंट यूज हो रहा है। कहता है जी ए पॉइंट। अब हमने एक पॉइंट लेना है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने ये पॉइंट किधर लेना है। तो लिखा हुआ है आउटसाइड, तो हमने दायरे के बाहर एक आउटसाइड यानी दायरे के बाहर हमने एक ए पॉइंट लिया है, मैंने जिसको मैंने लिख दिया है ए इज एनी आउटसाइड पॉइंट ऑफ गिवन सर्कल। ये दूसरा पॉइंट हो गया गिवन का। अब इस हेल्पिंग वर्ब से पहले देखें तो एक और भी नाम लिखा हुआ है टू टेंजेंट्स। टू टेंजेंट्स मतलब हमने दो टेंजेंट जो है ये भी हमें गिवन है। टेंजेंट आपको पता है इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसी लाइन जो सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच करते हुए गुजर जाए। अब वो टेंजेंट हमने कहाँ से बनाने हैं, इस ए पॉइंट से बनाने हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको इस तरह से बनाना है यहाँ पर कि आपने एक ऐसी लाइन खींचनी है, सॉरी ये थोड़ी सी वो हो गई है, आपने एक ऐसी लाइन खींचनी है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से आपने एक नीचे वाली साइड पर भी लाइन खींचनी है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करेगी। अब जो ऊपर वाली लाइन है इसको हम पॉइंट बी कह देते हैं और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको हम सी कह देते हैं। आपने कोई भी पॉइंट्स यूज करने हैं। अब इसको हम तो ये हमारे पास क्या हो गए, दो टेंजेंट हो गए ए बी एंड ए सी। तो वो मैंने लिखी है ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट्स ऑफ गिवन सर्कल। तो ये हमारे पास गिवन हो गया। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास क्या होता है जी कि टू प्रूव होता है कि हमने साबित क्या करना है। लिखा हुआ है आर। अब यहाँ पर देखिए जो चीज हमें गिवन है उसमें आर ए पॉइंट के लिए आर होता है, इज होता है। ए पॉइंट चूंकि एक चीज है तो ये इसके लिए नहीं है, ए सर्कल इसके लिए भी नहीं है, तो टू टेंजेंट्स है तो इसके लिए ये हेल्पिंग वर्ब इसके लिए यूज हो रहा है कि टू टेंजेंट्स का कह रहा है कि ये इक्वल इन लेंथ होते हैं। इसका मतलब ये है कि टेंजेंट कौन कौन से हैं, ए बी एंड ए सी। कहता है कि ये ए बी ए से लेकर बी तक का फासला और ए से लेकर सी तक का फासला बराबर है, ये साबित करें। तो ये हमने टू प्रूव में लिख दिया है, मैयर ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैयर ऑफ ए सी। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। उसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने इस ओ पॉइंट को, इस सेंटर को जो ए है बी है सी है तीनों से ज्वाइन कर देंगे। ओ को ए से ज्वाइन करेंगे पहले, ठीक है, फिर इसको सीधा बी से ज्वाइन करना है आपने, फिर इसको सी से भी ज्वाइन करना है। याद रहे कि ये 90 के एंगल पर आएंगे और ये कंस्ट्रक्शन होगी आपके पास, ठीक है। अब ये मैंने लिख भी दी है ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। अब जो चीज हमने प्रूव करनी है देखें वो पार्ट ऑफ, ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं हमारे पास एक जैसी। तो जो चीज हमने प्रूव करनी है वो पार्ट ऑफ ट्राइंगल है। आपको अच्छी तरह से पता है कि हम उसमें क्या देते हैं, दोनों ट्राइंगल में क्रॉसपेंडर्स देते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दो ट्राइंगल कौन सी हैं, एक ऊपर वाली ये ट्राइंगल यानी ए बी ओ, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ओ क्रॉसपेंड टू दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, नीचे वाली देखें ए सी ओ, उसी तरतीब से ट्राइंगल ए सी ओ। अब किसी भी चीज को साबित करने के लिए तीन स्टेटमेंट विद रीजन चाहिए होती हैं। वो तीन स्टेटमेंट कौन सी हैं, सबसे पहले देखें कि ये ओ ए लाइन जो है ये इनकी कॉमन है, तो हम लिखेंगे मैयर ऑफ ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मैयर ऑफ ओ ए। इसका रीजन क्या है कि ये कॉमन लाइन है, यानी ये दोनों की है तो ये बराबर ही होगी। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास ये रेडियस है, तो मैयर ऑफ ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मैयर ऑफ ओ सी। इसका रीजन क्या है, ये क्यों बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि एक ही सर्कल के जो रेडियस है वो सेम होते हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आ जाएगा। तीसरा और आखिरी जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो एंगल का लिखेंगे। हमें पता है कि टेंजेंट जो होता है यानी गिवन है टेंजेंट्स वो सर रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाते हैं, तो ये दोनों 90 का एंगल है, तो हम इस बेस पे कह सकते हैं एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। रीजन क्या है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब तीन स्टेटमेंट होगी, इससे ये साबित होता है कि ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ओ। अब रीजन क्या है, हमने दो साइडें ली हैं और एक एंगल लिया है, साइड साइड एंगल पोस्टुलेट, साइड साइड एंगल पोस्टुलेट आ जाएगा।
अब हमने ये साबित कर दिया है कि ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल एक जैसी है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी ये वाली साइड जो है फिर ये भी आपस में बराबर होंगी। तो इससे साबित होता है हेंस प्रूव्ड मेजर ऑफ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ ए सी। रीजन क्या है? ये है बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल या सी पी सी डी। अब चूंकि हमने ये प्रूव करना था ये बराबर होते हैं, लेकिन ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट साबित हो रहे हैं, तो इसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं आर मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए सी। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन इधर मैं नीचे लिखता हूं, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट की ये डेफिनेशन है कि जो चीज कॉन्ग्रुएंट होती है वो बराबर भी होती है। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया जी कि थ्योरम प्रूव हो गया। अब आपके पास क्या आ जाता है जी कि अब टेस्ट आपके पास क्या है? आपका जो टास्क है आपने क्या करना है, इसी थ्योरम को आपने प्रूव करना है, यानी प्रूव थ्योरम 10.3। अब इसमें ये जो पॉइंट्स है ए बी सी, इसकी जगह आपने वो पॉइंट्स यूज करने हैं जो आपके नेम में अल्फाबेट यूज होते हैं, वो वाले आपने अल्फाबेट यूज करने हैं। और टाइम जब सबकी अटेंडेंस पूरी हो जाएगी, आपको टाइम बताया जाएगा, तब आपने इसको इसी ग्रुप में पेस्ट कर देना है।